श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 99 के पश्चात शिव पार्वती का विवाह प्रारंभ भी होने वाला है। समस्त देवतागण आ गए हैं। उसके बाद का वर्णन गोस्वामी जी कैसे करते हैं। बोले सकल सुर सादर लीन है, सबहि जथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि गारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनै छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाइन कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बनै, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। बोल सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि यथोचित आसन दीने। समस्त देवताओं को बुला लिया गया, उनको यथोचित बैठने के लिए आसन प्रदान कर दिया गया। देवगण बैठ गए। वेदी वेद विधान संवारी, वेद रीति से वेदों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार वेदी बनाई गई। सुभग सुमंगल गावहि नारी, नारियां मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, वेदी पर जो सिंहासन था वह अत्यंत दिव्य बहुत ही सुंदर था। जाइन बरनि बिरंचि बनावा, उस सिंहासन को ब्रह्मा ने बनाया था और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरि निज प्रभु रघुराई। शिव ब्राह्मणों को सिर झुकाकर और अपने हृदय में भगवान श्री राम का स्मरण करके बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, इसके पश्चात मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया। कर सिंगारु सखी लय आई, पार्वती का श्रृंगार करके उनकी सखियां पार्वती को ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, पार्वती का रूप देखकर समस्त देवता मोहित हो गए। बरनै छवि अस जग कवि को है, गोस्वामी जी कहते हैं इस छवि का वर्णन ऐसा कोई कवि संसार में जन्म नहीं लिया है जो पार्वती की सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, उधर देवगण जो अभी मोहित हुए थे अब उनकी चेतना जागृत हुई। उनको याद आया कि यह तो जगदम्बिका हैं, ये तो हमेशा हमेशा से भगवान शिव की पत्नी हैं। तो सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, यह स्मरण हो जाने पर
देवताओं ने मन ही मन पार्वती को प्रणाम किया। सुंदरता मर्जाद भवानी, भवानी पार्वती सुंदरता की सीमा है। अगर सुंदरता का वर्णन किया जाए तो इससे और सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर, इस प्रकार से चलते 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 जो इसकी सुंदरता की अंतिम सीमा होगी, जिसके बाद आगे नहीं जाया जा सकता है, वह अंतिम सुंदरता की सीमा पार्वती हैं। तो सुंदरता मर्जाद भवानी, भवानी सुंदरता की मर्यादा है, सुंदरता की सीमा है। जाय न कोटि हूँ बदन बखानी, करोड़ों मुख से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो सुंदरता की सीमा है उनका वर्णन भला कौन कर सकता है। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा, जगत जननी पार्वती की इस महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख भी नहीं कर सकते हैं। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। तुलसीदास जी कहते हैं उनकी सुंदरता का वर्णन करने में तो वेद, शेष, सरस्वती ये भी संकोच करते हैं। तो मैं मंदमति, मैं मंद बुद्धि वाला तुलसीदास भला उस सुंदरता का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। छवि खानी मातु भवानी गमनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। सुंदरता की खान माता भवानी मंडप के मध्य में जहाँ पर भगवान शिव बैठे हुए थे वहाँ पर गई। अवलोक सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। वह चाहती तो थी कि भगवान शिव के चरण कमल को देखें, लेकिन संकोच के कारण वहाँ पर शालीनता, बस संकोच के कारण पति के पद कमल को वो नहीं देख रही हैं, लेकिन उनका मन तो उन चरण कमलों में ही लगा हुआ है। मन मधुकर तहाँ, उनका मन तो भौरे के समान उन चरण कमलों में ही लगा हुआ है। जैसे भौरा कमल पर मंडराता है, वैसे पार्वती का मन तो भगवान शिव के चरणों में ही लगा हुआ था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यौ शंभु भवानी। इसके बाद मुनियों की आज्ञा मिलने के बाद, मुनियों की आज्ञा से भगवान शिव और पार्वती ने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा किया। को सुनि संशय करे जनि, इसको सुन करके कि उन दोनों ने गणेश की पूजा किया, जबकि इनके विवाह के पश्चात गणेश का जन्म होता है, तो अभी तो विवाह हुआ ही नहीं, अभी तो विवाह हो रहा है, अभी गणेश का तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो गणेश का पूजा क्यों किया, ऐसा तुलसीदास ने यहाँ क्यों लिखा। तो अगले पंक्ति में इसका कारण भी लिख दिया तुलसीदास ने। को सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जान। इसमें कोई संदेह न करे, क्योंकि देवता अनादि होते हैं, देवता अनादि होते हैं। ऐसा नहीं है कि गणेश का जब शिव पार्वती के विवाह के पश्चात जब गणेश का जन्म हुआ तभी गणेश आए, ऐसा नहीं है। इस जन्म से पहले से भी गणेश रह रहे थे। गणेश भी एक प्रकार से अनादि हैं। तो यह रहा दोहा संख्या 100।